लेडीज, कैसी हैं आप? आपने देखा होगा कि पीरियड्स के टाइम या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हमारी स्किन एक अलग ही ड्रामा शुरू कर देती है। कभी हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और कभी इतनी ऑयल फील होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये फ्लक्चुएशंस कहाँ से आ रहे हैं। जब आपके पीरियड्स करीब होते हैं तो प्रोजेस्टेरोन लेवल्स बढ़ने लगता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे स्किन पे पड़ता है। अगर आपके हार्मोन्स अनस्टेबल हैं, तो ऑयल ग्लैंड ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जो पिंपल और एक्ने का कॉज बन सकते हैं। वहीं अगर आपके हार्मोन लेवल्स लो हैं, तो ड्राई स्किन और फ्लेकी स्किन फील होती है। ड्राई स्किन वाली गर्ल्स को मोस्टली ड्राई पैचेस और इरिटेशन का सामना करना पड़ता है, जो कभी कभी एक्ने को ट्रिगर कर सकते हैं। और अगर ज्यादा ऑयली स्किन है तो ओवर एक्टिव ऑयल ग्लैंड्स की वजह से ज्यादा एक्ने और पिंपल्स भी हो सकते हैं, जो हमें और ज्यादा अनकंफर्टेबल बना देते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि इस कंडीशन से कैसे डील करें, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि सबसे पहले हम जाएंगे अपने फिटनेस रूटीन की तरफ। तो चले। सो लेडीज, आज की रूटीन में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो हमारे लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगी, ताकि हमारे इस रीजन में जो ब्लड फ्लो है, जो हॉर्मोन्स है, जो ऑर्गन्स हैं, वो सारे स्टिमुलेट, मसाज एंड स्ट्रेंथन हो। ये सारी एक्सरसाइजेस पीसीओडी एंड पीसीओएस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हैं। साथ ही साथ में आपके पीरियड्स को इंड्यूस करने में, पीरियड्स के टाइम पे होने वाले एब्डोमिनल क्रैम्प्स को रिड्यूस करने में भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगी, आपको कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करेंगी एंड साथ ही साथ में आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी चेक करेंगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो लेडीज, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग बंद कोण आसन में बैठें, जिसमें आप अपने दोनों पैरों की सोल्स को इस तरह से टच करें एंड ट्राई करें कि आपके जो नीज हैं, जो घुटने हैं, वो जमीन को टच करें। फिलहाल आप चाहें तो थोड़ा सा आपके पैरों को आगे रख सकते हैं आपके ग्रोइन एरिया से, ताकि जो आपके नीज हैं वो नीचे तक टच कर पाए। ओके, अब फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज, सबसे पहली एक्सरसाइज के लिए मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को अपने पैरों के ऊपर इस तरह से रखें एंड 5 लंबी गहरी सांसें लें। क्लोज योर आईज, कीप योर बैक स्ट्रेट। Inhale, exhale, inhale deeply, exhale slowly, inhale deeply, exhale slowly, inhale deeply, exhale slowly. Last time, inhale deeply, exhale slowly, open your eyes. I hope you felt good. Now let's move on to the routine. आप इसी तरह बैठे रहें, अपने दोनों हाथों को अपने सामने रखें, in front of you. जैसे ही आप अपने हाथों को सामने रखेंगे और पीठ को सीधा रखेंगे, आपको हल्का सा स्ट्रेच आपके इनर थाइस पे महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हंच नहीं करना है, अपने पीठ को पूरे तरीके से स्ट्रेट रखें, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को स्ट्रेट रखें। एक लंबी गहरी सांस लें एंड सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको आगे आना है, जितना आप आ पा रहे हैं। I will show you from this direction also. Inhale, while exhaling, come forward. जैसे जैसे आप आगे आएंगे, आपको आपके इनर थाइस में स्ट्रेच महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा।
जो जितना आगे आ पा रहे हैं आए, एंड ट्राई करें विथ प्रैक्टिस आप अपने सर को मैट पर टच कर पाए। Whichever position you can hold, अगर आप यहाँ पर भी हैं तो आप इस पोजिशन को होल्ड करें एंड ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। Stay like this, breathe normally, keep your spine straight, इस तरह से हंच नहीं करना है, सीधा रखें। Feel the stretch on your inner thighs. Very good. Hold for 1, 2, 3, 4, 5 and release. धीरे धीरे ऊपर आए। Very good. Now from this position, अब इसी position से हम वापस से अपने हाथों को आगे लेकर आएंगे। Okay. Now slowly start crawling to your left. अपने लेफ्ट की तरफ को क्रॉल हो। जब आप अपनी मैक्सिमम लिमिट रीच कर ले तो अपने राइट हाथ को ऊपर उठाएं एंड स्ट्रेच। इसमें आपको आपके इनर थाइस पे स्ट्रेच महसूस होगा और आपको आपके राइट लैटरल साइड पे भी स्ट्रेच महसूस होगा। ब्रीथ नॉर्मली, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5. Slowly get your hand down. Start crawling to the center. वापस सेंटर पे आए। अब जैसे आप क्रॉल भी करते हैं ना, वैसे वैसे आपको आपके इनर थाइज में स्ट्रेच महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। ऑपोजिट साइड में जाएं। जब आप अपने लिमिट को रीच कर लें तो अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएं एंड स्ट्रेच। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Again, release. Come back to the center. Stay like this. Try to pump down. हल्का सा ऊपर आए, हल्का सा नीचे जाएं, फिर थोड़ा सा ऊपर आए, थोड़ा सा नीचे जाएं। इससे क्या होगा, स्लोली स्लोली आपके ये जो इनर थाइज हैं ये ओपन अप होंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी विदाउट पुटिंग मच स्ट्रेन ऑन देम। ओके, एंड अप, कम बैक टू द सेंटर, stay like this. Now take a deep breath in, exhale. अब इस बार slowly start getting your feet near to the groin. अब जैसे जैसे आप अपने पैर को अपने पेरिनियम रीजन के पास लेकर आएंगे, आपके जो ये घुटने हैं वो ऊपर आ जाएंगे। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो इन घुटनों को नीचे लाने का प्रयास करें, और अगर नहीं भी आते हैं तो नो प्रॉब्लम, जहां तक आप आ रहे हैं वेरी गुड। आपके हाथों को इस तरह से पाउच बना के पैरों को पकड़ें एंड अब हम तितली आसन करेंगे जिसमें हम अपने पैरों को फ्लैप करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। लेट्स स्टार्ट। कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। अपने स्पाइन को सीधा रखें, बैक को सीधा रखें। आप अपने पेस पे करें, जो सिर्फ इतने स्लो भी कर पा रहे हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। And release. Very good. Now slowly get both your legs up, down, up, down, close, open,
Again, close, open. Very good. Now tap on your thighs. इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा. वेरी गुड. नाउ इसी तरह बैठे हुए हम अपने हिप जॉइंट से रोटेट करेंगे. ओके, इस तरह आगे आएंगे एंड इस तरह से पीछे जाएंगे. सो वी विल डू दिस 5 times one side and the 5 times other side. इससे आपका ये जो रीजन है इसके अंदर के ऑर्गन स्टिमुलेट होंगे एंड आपको क्रैम्प्स आने से रोकेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Everybody, hands on the knees. Take a deep breath. Inhale, forward. Exhale, back. जब आप पीछे जाते हैं ट्राई करें कि जो आपकी स्पाइन है वो इस तरह से राउंड हो जाए. जब आप आगे आते हैं तो ट्राई करें कि आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेच रहे, आर्क में रहे और आपको इनर थाइस पे एक हल्का सा स्ट्रेच, हल्का सा पुल फील हो. ओके, डू इट एट योर ओन पेस 5 times. ये मेरा 4th टाइम है. सांस लेते हुए आगे जाएं, सांस छोड़ते हुए पीछे आए. टक योर टमी इन. लास्ट टाइम. इनहेल, फॉरवर्ड. एक्सहेल, बैक. राउंड योर स्पाइन एंड सेंटर. नाउ वील डू दिस ऑन द ऑपोजिट साइड. ओके, सो एक्सहेल, बैक. Inhale, forward. Exhale, back. जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं जो चाइल्ड बियरिंग एज में है, जो लोग ट्राई कर रही हैं अभी आगे प्रेगनेंसी के लिए, उनके लिए ये सारी एक्सरसाइजेस एक ब्लेसिंग है. नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको आपके इस एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इससे आपको पेन कम होता है एंड नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस और इजी हो जाते हैं. फॉरवर्ड एंड बैक. दिस इज माय लास्ट टाइम. इनहेल, फॉरवर्ड एंड बैक. Center. Very good. Now I want you all to extend one leg out. अपने एक पैर को इस तरह बाहर ले आएं. अपने दूसरे पैर को अपने पेरिनियम रीजन के पास में रखें. ओके, अब आपका जो पैर बाहर है उसी हाथ से आप उसके एंकल को टच करने का प्रयास करें. जैसे मेरा राइट लेग आउट है, मैं राइट हाथ से राइट एंकल को टच कर रही हूँ. अगर आप रीच नहीं कर पा रहे तो आप शिन बोन के ऊपर भी अपने हाथ को रख सकते हैं. तो जैसे ही आप इस पोजीशन पर आ जाएं, धीरे धीरे अपने ऑपोजिट हाथ को उठाएं एंड ट्राई करें कि आप अपने टो को पकड़ पाएं. अगर टो को नहीं भी पकड़ पा रहे तो जहां पर भी है वहां पे होल्ड करें विथ नॉर्मल ब्रीदिंग. 5 काउंट्स. 1 2 3 4 5. Very good. While inhaling, come up. Now we'll do this on the opposite side. So अपने उस पैर को अंदर ले आएं, ऑपोजिट पैर को बाहर लेकर जाएं. ट्राई करें कि आप अपने हाथ से टो को टच कर पाएं, नहीं तो शिन बोन पे हाथ रख दें. ऑपोजिट हाथ को धीरे धीरे इनहेल करते वक्त ऊपर ले आएं एंड एक्सहेल करते वक्त बेंड हो जाएं, स्ट्रेच करें. ट्राई टू टच द टो, अदरवाइज स्टे वेयर यू कैन रीच. होल्ड विथ नॉर्मल ब्रीदिंग. 1 2 3 4 5. वेरी गुड. वाइल इनहेलिंग, सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं एंड रिलीज.
एक्सटेंड बोथ योर लेग्स आउट, दूसरे पैर को भी बाहर खोल दे। अब जितना आप खोल पाएंगे उतना ही करें। अगर आप लोग सिर्फ इतना ही वाइडन कर सकते हैं तो इट्स परफेक्टली फाइन। जस्ट कीप इट एज पर योर करंट फिटनेस लेवल। ओके, सीधा बैठेंगे, अपने दोनों हाथों से इस तरह से इंटरलॉक करके मुट्ठी बनाएंगे। अब पहला राउंड आप ध्यान से देखें। मेरी पीठ सीधी है, मैं एक तरफ को टर्न होती हूं, लंबी गहरी सांस लूंगी, सांस छोड़ते हुए आगे जाऊंगी, सांस लेते हुए पीछे आऊंगी। जब भी हमारी जो छाती है वो चौड़ी होती है, पेट बाहर होता है, हम सांस लेते हैं। जब छाती क्रंच हो जाती है, पेट अंदर जाता है, हम सांस छोड़ते हैं। ओके, ये एक रूल आप याद रखेंगे तो आपको किसी भी एक्सरसाइज में ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है उसकी दिक्कत नहीं होगी। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को हम चक्की चलनासन कहते हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके बेली एरिया को टोन करने में, इस एरिया से जो एक्सेस फैट है उसे बर्न करने में, साथ ही साथ में आपके पूरे इस एरिया के जो ऑर्गन्स हैं उसे मसाज करने में। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज for PCOD and PCOS and inducing your periods, regulating your periods, reducing your menstrual cramps. So everybody, we'll start 5 times एक तरफ, 5 times opposite side. So spine straight, interlock your fingers, turn to your left side, take a deep breath in, लंबी गहरी सांस लें बाएं तरफ, while exhaling, forward, turn, inhale, back, forward, turn, inhale, back, inhale, back, exhale, forward. Very good. Back, exhale, forward, and come to the center. So हमने 5 times एक साइड करके देखा, अब हम 5 times opposite साइड करेंगे. Okay? Again, turn to your right, लंबी गहरी सांस लें, एक्सहेल करते वक्त फॉरवर्ड में जाएं, टर्न करें, सांस लेते हुए पीछे आए. अगेन, सांस छोड़ते हुए आगे, टर्न, पीछे, आगे, टर्न, पीछे, एक्सहेल, टर्न, इनहेल, exhale, turn, inhale. Last time, exhale, turn, inhale. Very good. Come to the center and relax. एक लंबी गहरी सांस लें, inhale, exhale. Again, inhale, exhale. अब आई होप आपकी बॉडी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से यूज टू हो गई है. हमने इसको ऐसे ऐसे नहीं करना है, कुछ फायदा नहीं होगा चाहे आप 100 बार क्यों ना कर लें. आपको प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ ही इसको करना है, पूरे हाथ को आगे लेकर जाके पीछे आके स्पाइन को सीधा करके. ओके, सो अब हम लोग 10 टाइम्स ईच साइड करेंगे. ठीक है, 10 टाइम्स हम लेफ्ट साइड से घूमेंगे, 10 टाइम्स हम राइट साइड से घूमेंगे. सो एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट, interlock your fingers, turn to your left, सांस लें and exhale करते हुए आगे जाएं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10. Very good. Relax, release. Take a deep breath in. Exhale. आपके जो दोनों फीट हैं उनको इस तरह से स्ट्रेच करें, हल्का सा ऐसे घुमाएं, टर्न करें ऑपोजिट साइड। इससे क्या है, आपके पैरों का भी जो टेंशन है वो रिलीज हो जाएगा। वेरी गुड। स्ट्रेच करके रखें, तब तक एक और लंबी गहरी सांस लें। रिलीज, release your toes. We'll do this on the opposite side 10 times. We can do this, girls. Okay? Interlock your fingers. Turn to your right. Take a deep breath. Inhale. Exhale करते वक्त forward. 1, 2, 3, 4. अपने पैरों को इस तरह से फ्लेक्स्ड रखें। 5, गिराना नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Release, relax, release your legs. अगर आप चाहें तो इस तरह से टैप कर सकते हैं। Okay, you can also massage on your legs. And I want you all simply lie down on your back. सब अपने पेट के बल लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं in supine position. अब इस पैर को आप धीरे से ऊपर ले आए। Slowly get this up. अब दोनों हाथों से आपको आपके दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ना है, ठीक है? Now once you are in this position, और वाइडन अप कर ले अपने पैरों को। This is happy baby pose. Okay? So अब धीरे धीरे जब आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे, आपको आपके इनर थाइस पे एक स्ट्रेच महसूस होगा। आपको जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, आप स्टेबल हो जाएं इस पोज में, तो स्लोली स्टार्ट क्रैडलिंग लेफ्ट टू राइट। आनंद बाल आसन। आनंद मीन्स हैप्पी, जॉय। सो इस आसन को करके हमें जॉय मिलता है। कैसे? हमारे जो बैक है उसमें एक मसाज आ रहा है ना, ऑटोमेटिक। बैक से टेंशन रिलीज हो रहा है, हमारे हिप्स को स्ट्रेच मिल रहा है। अगर आप आंख बंद करके आराम से सांस लेते हुए इस आसन को करेंगे, एंड एक बार आप कंफर्टेबल हो जाएं इसमें, क्योंकि अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आपको शायद थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा हो आपके इनर थाइस के अराउंड, पर एक बार आप कंफर्टेबल हो जाएं, सो यू विल एंजॉय इन दिस पोजीशन। प्लस आपने देखा होगा कि बच्चे इस तरह से काफी ज्यादा प्ले करते हैं जब वो लेटे हुए होते हैं। हल्का सा अपने पैरों को इस तरह स्ट्रेच करें, जस्ट मूव अराउंड इन दिस पोजीशन. It helps to release a lot of happy hormones, serotonin, dopamine. Close your eyes, enjoy. Very good. Come back to the center. अब धीरे से दोनों पैर की सोल्स को टच करें, अपने हाथ से एक पाउच बनाएं और इस पोजीशन में आ जाएं. ओके?
आप जहां तक भी आ सकते हैं, अगर आप इतना ही पकड़ पा रहे हैं देन ऑल्सो इट्स फाइन. जस्ट ट्राई gradually with practice you achieve this. Okay, now close your eyes, आंखें बंद करें, hold with normal breathing 10 counts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वेरी गुड. अब इसको एकदम से रिलीज नहीं करना है, इसी तरीके से आपको बस अपने पैरों को नीचे ले आना है. आप बंद कोणासन में ही रहेंगे बट लेटे हुए. सो दिस इज कॉल्ड सुप्त बंद कोणासन, क्योंकि ये एक सुपाइन पोजिशन होती है, इसमें हम बंद कोणासन कर रहे हैं. सो इट इज सुपाइन बंद कोणासन और सुपाइन थ्रोन पोज. अपने दोनों हाथों को इस जगह पे ग्रॉइन एरिया पे रखें. आपको हल्का सा बैक पे आर्च हो रहा होगा महसूस. क्लोज योर आईज, ब्रीथ नॉर्मली, होल्ड फॉर 10 काउंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good. Now slowly extend your legs. अपने पैरों को extend करें. काफी लोगों को इस एरिया में काफी अनईजीनेस फील हो रहा होगा, तो आप थोड़ा सा टैप कर सकते हैं if you want to stimulate the blood flow. Once you are at ease, just interlock your fingers. Twist your palms facing out, my favorite asana, and extend your arms out, your feet, stretch your entire body in Supta Tadasana or supine palm tree pose. Release all the tension from your body and mind. And release the posture. Relax your hands, relax your feet, relax your entire body in Shavasana. अपने पूरे शरीर को शवासना में ढीला छोड़ दें, हल्का महसूस करें. पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रखें. Focus on your breathing. Inhale, exhale, inhale, exhale. Stay in this asana for as long as you feel, but don't forget to check out the tip of the day. तो वीडियो के एंड तक पहुंच ही गए. हमारी स्किन पीरियड्स के टाइम पर ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो जरूरी है कि हम अपने स्किन केयर रूटीन को थोड़ा जेंटल रखें. हमने ऑलरेडी डे 22 में ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए रेमेडीज डिस्कस किए थे. अगर आपको एक्ने या पिंपल का इशू हो रहा है तो वो रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हैं जो हमने बस कल ही डिस्कस किए हैं. उनमें जेंटल क्लेंजिंग, टी ट्री ऑयल, टर्मरिक, एलोवेरा एंड जिंक सप्लीमेंट्स जैसे ऑप्शन हैं जो एक्ने को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं. इसके अलावा कुछ गर्ल्स को पीरियड के टाइम पर ड्राई पैचेस और फ्लेकी स्किन होता है, जैसे कि मी. इससे डील करने का काफी आसान इशू है. आपको अपने स्किन को इंटेंस मॉइस्चर देना जरूरी है. आप हाइड्रेटिंग सेरम एंड रिच मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं जिनमें ग्लिसरीन या हाइलुरोनिक एसिड हो. ये इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन को डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं. ऑल्सो डिड यू नो हार्मोनल फ्लक्चुएशन से डार्क स्पॉट्स भी डेवलप हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपको पीरियड्स के अराउंड पिंपल या एक्ने हुए होते हैं. ये डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करने के लिए आपको विटामिन सी बेस्ड सीरम या क्रीम यूज करना चाहिए जो हाइपरपिगमेंटेशन को रिड्यूस करते हैं. अगर आप नेचुरली चाहते हैं तो लेमन जूस एंड हनी का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा केयरफुल होकर यूज करना होगा.
अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम हो रही है तो कोलेजन बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को ट्राई करें। विटामिन सी एंड पेप्टाइड से रिच क्रीम स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करते हैं एंड रेगुलर फेस मसाजेस भी आपके स्किन को टाइट और फर्म बनाने में मदद करते हैं। ये टिप्स जनरली स्किन हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं, लेकिन हर किसी की स्किन अलग होती है। जो चीज एक पर्सन पे काम कर रही है वो दूसरे पे भी करे, ये जरूरी नहीं है। हमेशा न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करने से पहले पैच टेस्ट करें, स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरीके की एलर्जीज है। अगर आपको अपने स्किन टाइप के लिए सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स का पता नहीं है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना हमेशा अच्छा रहेगा। फॉर स्टार्टर्स, एक बात याद रखें कि आप जब इस सीरीज में दी गई लाइफस्टाइल एंड डाइट टिप्स को कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करते रहेंगे तो आपको उन सब का बेनिफिशियल असर अपने स्किन पर भी दिखना शुरू हो जाएगा। सो लेडीज, अपने स्किन को नरिश करते रहें और कमेंट में अपने स्किन टाइप बताएं एंड आल्सो मेंशन व्हाट्स वर्किंग फॉर यू। I'll see you tomorrow. Till then, stay perky, stay quirky. Bye bye.